नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। ये वो शब्द हैं जो कि भारत को भारत बनाते हैं और भारत को भारत बनाने के लिए इन सब का होना ज़रूरी है। संविधान में हर किसी को अपने हक और अधिकार लेने का भी हक है और जिस तरीके से एक यूनिट भारतीय संविधान के अंदर दी गई है कि प्रस्तावना में ही कहा गया है कि सभी को हक और अधिकार, चाहे वो शिक्षा का हो, समानता का हो, किसी भी प्रकार का जो अधिकार है वो हर किसी को बराबर मिलना चाहिए। लगातार हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है नेशनल पीस फाउंडेशन के माध्यम से एक मुहिम चलाई जा रही है जो कि 25 जून से 24 जुलाई तक चलाई जाएगी पर्यावरण को लेकर के। और इस समय जिस तरीके से यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में देखा जाए तो एक गर्माहट, इसे कह सकते हैं कि आप जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, गर्मी भीषण होती जा रही है और लोग बाग परेशान होते जा रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मानवता ही अपने आप को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। क्यों? जब आप पेड़ों की कटाई कर देंगे तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? जाहिर सी बात है। तो उसको मुहिम को देखते हुए यहाँ पर तमाम लोग शामिल हुए हैं। बात करेंगे कि आखिर ये जो मुहिम है इसके अंदर इनका उद्देश्य क्या है। जावेद भाई, शुरुआत आपसे होगी। पर सद्भावना बढ़ाओ, पर्यावरण बचाओ, आपने अभियान छेड़ा है, क्या मकसद है और क्या आप संदेश देंगे आम जनता को? डॉक्टर रमेश कुमार पासी जी, तेजपाल सिंह जी, फुरकान भाई जी, तरुण जी हमारे और सुशील खन्ना जी, सबोज जी और डॉक्टर संध्या जी, हम लोग जितनी भी तमाम हजरात हैं और भी बहुत से भी अभी आने वाले मेहमान हैं, राजू जी भी अभी आ रहे हैं। तो सबका एक पैगाम है, संदेश है देशवासियों के लिए और देश समाज के लिए कि देश को हरा भरा बनाओ। ये अगर इस तरह आज हम लोग देख रहे हैं कि भयानक गर्मी और बहुत ज़्यादा सख्त धूप, तेज़ी और बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग बेहोश होकर के गिर रहे हैं, इस तरह की गर्मी जब बढ़ती आ रही है तो ऐसी ही हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण को ही बढ़ाएं। तो सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि ये जो भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है, ये तो देन तो आम जनता की है, पब्लिक की है। आप इसको सुधारेंगे कैसे? क्योंकि इस समय जो ज़मीन है वो कम पड़ती जा रही है। बहुत अहम बात है ये, तो सब ये प्रकृति का मामला है और तभी ये सब कुदरत है, कायनात की बनाई हुई चीज़ है जी। हम लोग तो अपने तौर पर अपना फ़र्ज़ अदा करें, जल बचाओ अभियान, पानी बचाएं, पर्यावरण पर खास ख्याल रखें, जगह जगह पेड़ पौधे लगाएं और इंसानियत, मानवता को भी मजबूत करें। क्योंकि हमें देश को हरा भरा बनाना है और इसको सजाना है देश को। इसी विषय को लेकर के डॉक्टर रमेश कुमार पासी साहब की सरपरस्ती में, आपकी अध्यक्षता में हम लोग यहाँ सब आज यहाँ जमा हुए हैं और इंडियन पीस मिशन जो आपका मिशन है और आपने पूरे भारत में जाकर और आपने ये संदेश जो दिया है, उस संदेश को हमें बढ़ाना है और आगे लेके जाना है। इस संकल्प को करने के लिए, संकल्प लेने के लिए हम लोग यहाँ सारे आज जमा है, तब सभी लोग हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और इसी विषय और इसी संदेश को हम लोगों को यहाँ आगे बढ़ाना है। तो पीस की जहाँ हम बात करते हैं, शांति की जहाँ बात करते हैं, तो भारत जो है विश्व में नंबर 1 कहलाता है और बुद्धिज़्म के माध्यम से कहा जाता है कि शांति का दूत, अगर शांति का देश कोई है तो वो भारत है। परंतु इस समय की जो परिप्रेक्ष्य में चल रहा है माहौल, उसको आप कैसे देखते हैं? बस ये हम तो इस माहौल को इस तरह देखते हैं जो आज आपके सामने है, जहाँ हम तो इस बात को यकीन रखते हैं, हमारे तरुण जी हैं, डॉक्टर संध्या जी हैं, ये भारत है असल में जी। भारत जी देखिए कहाँ से बड़ोस से हैं, तेजपाल जी ऐसे, मतलब ऐसे आप कवि भी हैं, इस अंदाज से शेर पेश करते हैं, खन्ना जी हैं, तो वो एक तरह से भारत को बनाने वाले लोग हैं, ये बिगाड़ने वाले लोग नहीं हैं। और जिधर आप कह रहे हैं बिगाड़ने वाले हैं, वो खुद गोया के भारत को क्या नुकसान करेंगे, देश समाज का क्या नुकसान करेंगे, खुद गोया के वो अपना नुकसान कर रहे हैं। तो हमारे साथ मैडम भी मौजूद हैं। मैडम, आप हमें एक चीज़ समझाने की कोशिश करें। महिला आप हैं, महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो भागीदारी बहुत कम दिखाई देती है। आखिर उनको कैसे समझा पाएंगे कि सद्भावना के अंदर ही जो है लोगों का हित है? सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आपकी मैडम हो उसको आगे करो जी। वो बिल्कुल आगे है, इसलिए ठीक है, आगे है नहीं, जो भी है, मैंने इसलिए हसीने को है या नहीं मैं तो नहीं जानती, जितने भी लेडीज के लिए प्रतिष्ठा दो, उसको आगे बढ़ाओ, उनको समझाओ। लेकिन क्या है कि पुरुष, हमारा एक पुरुष प्रधान देश है, मानते नहीं इस चीज़ के लिए। ज़्यादा जो आज की जो जनरेशन आ रही है वो बहुत जागरूक आ रही है, कंधे से कंधा मिला के चल रही है। लेकिन सिर्फ वो कागजों में रह गया सिमट करके कि महिलाओं की 50%
भागीदारी है। लेकिन आप देखिए पार्लियामेंट में कहाँ है भागीदारी, कहीं शिक्षक में कहाँ है, पढ़ी लिखी घर में ही चूल्हा झोंक रही हैं, उनके लिए कहाँ मोटिवेट करते हैं। तो वो भी चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, पहले हमें अपने को आगे करेंगे, अपनी महिलाओं को, तभी बढ़ेगी। क्यों महिला हक मांगना जानती हैं कि वो उलझी रहती हैं कि चौका बर्तन बच्चों की पढ़ाई में। यहाँ तक कि मैंने ऐसा भी देखा है कि गवर्नमेंट अप्लाई भी होती है अपने बच्चों के लिए, वो उसे भी कुर्बानी दे दी कि हम अपने बच्चों को देख रेख करें। तो सभी को मैं यही चाहूँगी, बाकी सरकार की कमी है और यह कुछ हमारी है, सभी लोग मिलकर धरना प्रदर्शन करें। जब 50% की भागीदारी है महिलाओं को, उनको क्यों नहीं दी जाती भागीदारी पार्लियामेंट में? वो कमी किसकी समस्या, सरकार की या आप अपनी स्वयं की जिम्मेवारी ले सकते हैं? नहीं, मैं स्वयं की जिम्मेवारी, हमारी स्वयं की खुद की जिम्मेवारी है। महिलाओं को बाहर निकल के चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपनी अधिकारों का हनन ना होने दें, अधिकार के लिए की मांग करनी चाहिए। एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये आपको साक्षर होता दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, साक्षर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कि उसमें भी एक महिला ही होती है, उसको पीड़ित किया जाता है कि भाई बेटी नहीं चाहिए, बेटा ही चाहिए। महिला नहीं चाहती, उसके लिए तो बेटा भी बराबर है और बेटी भी बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समाज जीने नहीं देता कि बेटा भी जरूरी है और बेटा भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उसको सास हो, उसको भी औरतें पीड़ित करती है, ससुर हो या उसका पति पीड़ित करता है, वो खुद नहीं तैयार होती, कौन पेन लेगी, कौन परेशान होगी। तो उसके लिए तो अपना लड़की हो चाहे हो, सबके लिए वो बराबर चाहती है। जब हम पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, तो देखा जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन बनती हुई नजर आती है। इसको कैसे आप सुधार पाएंगे? वो सुधार पाएंगे महिला के, उसको अच्छी तरह से काउंसलिंग कराई जाए, मोटिवेशन दिया जाए। सबसे ज्यादा उसका पति या शौहर होता है, वो अपने पति से शेयर करे और उसका पति उसके पक्ष में खड़ा हो जाए तो कोई कुछ नहीं कहेगा। रमेश जी, क्या लगता है कि समाज को क्या संदेश है शांति की? जो हम बात करते हैं शांति का देश अब भारत को कहा जाता है, फिर भी शांति की बजाय यहाँ अशांति ज़्यादा फैली हुई है, क्या संदेश है आप? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी, हमारे अतीत से हम शांति प्रिय हैं जी, परंतु आज के टाइम पे हम इतनी समस्याएं क्रिएट हो गई है, जी, वो बहुत ज़्यादा हो गई है और इसका कारण और कोई नहीं है, हम हैं। हमारी सरकार हम ही हैं, हम ही लोग बना के बेचते हैं। पर सर सिर्फ कमी क्या है, एक हमारे आज सिस्टम की, सिस्टम जो आज है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र की सबसे पहली परिभाषा यही है कि आपको आज़ादी दी जाती है, सेकुलरिज्म है, समानता है। वो तीनों चीज़ें आज लैकिंग कर रही हैं। लेकिन कैसे मानते हैं आप? जैसे लिबर्टी इतनी ज़्यादा दी गई है कि लोग नैतिक तरीके से हर एक चीज़ें नैतिक होनी चाहिए, समानता नैतिक होनी चाहिए, सेकुलरिज्म नैतिकता होनी चाहिए, इसी तरह आज़ादी नैतिकता होनी चाहिए। वो नैतिक नहीं हो पाई, वो अब अनैतिक की तरफ ज़्यादा कन्वर्ट हो गई है नैतिक की बजाय। तो अब आम जनता की भी तो कोई अपना हित सोचने की बात होनी चाहिए ना इसमें कमी जो है जी, वो सारी हमारी देश की जो असमानता है जी, जो हमारे एक बराबरता नहीं है। एक तरफ तो बहुत अमीरी बढ़ रही है और एक तरफ बहुत गरीबी बढ़ रही है। सुधार कैसे होगा? इसका सुधार एक सिस्टम से होगा जी। वो हम जो इंडियन पीस मिशन और इंटरनेशनल पीस मिशन जो लेके आई है नेक्स्ट टू डेमोक्रेसी, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे हमेशा सोशल सिक्योरिटी होगी। पर सोशल सिक्योरिटी के लिए भी हमारे पास अभी पैरामीटर नहीं है, हमारे देश में नहीं, किसी देश में नहीं है पैरामीटर कौन कैसा है। पहले तो हम अपनी ये मॉरल मटेरियलिज्म के एक पैरामीटर लेके आए हैं जिससे ये पहचान पाएगा कौन आदमी कैसा है। आज अमीर भी लोग सारी सुविधाएं अवेल कर रहे हैं गरीब बनकर, तो ये सब चीज़ें जो हैं। और दूसरी चीज़ है जो आज हमारी जो लोकतंत्र है सिर्फ वोट तक निमित्त है, लोगों को वोट देते हैं उसके बाद वो कुछ नहीं कहते। सर एक स्लोगन जैसे अभी मैंने जावेद भाई से भी पूछा, सद्भावना बढ़ाओ पर्यावरण बचाओ, इसी के लिए शांति सबसे पहले है। अगर शांति होगी, समाज में शांति होगी तो सद्भावना अपने आप होगी, क्योंकि शांति नहीं होगी तो सद्भावना कैसे? पर्यावरण को जिस तरीके का नुकसान हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए? उसके लिए आप बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे सिस्टम के लिए जो असमानता है, इंडस्ट्री, हमारी जल जीवन और जो हमारा जो साधन है वो इसलिए अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनप्लैंड है, का ऑटोमेटिकली होती है। और सबसे अगर हम व्यक्तिगत हम लोगों को एजुकेट करते हैं, जैसे भी समाज के लोग के जो गाँव इकट्ठे हुए हैं बहुत अच्छे हैं जिस समाज में, पर इसको रिसीव करने वाला भी तो आदमी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो नहीं है। अगर हम उसको कहें वो स्वयं का स्वाद है कि आप क्या मतलब, हम तो लोकतंत्र में रहते हैं,
हम कहें भी आप हमारे साथ लो, ये ऐसा काम ना करो कि आपको कौन होते हो, जहाँ वो दूसरे तरीके से बोलता इस है। तरीके से आप जो सोच है उनकी, तो उनको क्या बदल पाएंगे क्या आप, और वो सोचते क्यों नहीं है इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए कानून भी, और हमारा कानून भी सख्त होना चाहिए जी। हमारी कमेटियाँ जो बड़ी होनी चाहिए वो नैतिक होनी चाहिए। जो कमेटी लोकल, मैंने आपके मैं कह रही रहा था अभी जी। तो इसके लिए हमारी इन्वॉल्वमेंट, लोकल इन्वॉल्वमेंट जिसको हम कहते हैं क्षेत्रीयकरण, हमारे इलाके में मान लो इस जगह जो हमारी गंदगी है तो हम लोग ही ठीक करेंगे, सरकार के ऊपर से नहीं आएगी। जहाँ गाँव में है तो दिल्ली से नहीं जाएगी, ये हमारी क्षेत्रीयकरण है। अगर क्षेत्रीयकरण बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे पहले उनकी सोशल सिक्योरिटी करी जाए, भागीदारी करी जाए, और उसको जहाँ वो कमी है आर्थिक की, उसको आर्थिक असमानता देनी चाहिए। सर आपका क्या मानना है, आप क्या कहेंगे इस पर कि सद्भावना किस तरीके से बढ़े और पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जाए? देखिए, जैसा डॉक्टर रमेश जी ने बताया, शांति जब रहेगी तो सद्भावना भी बढ़ेगी, और जब आदमी शांति में जिएगा तो वो अपने पर्यावरण के बारे में भी सोचेगा, जीवन के बारे में भी सोचेगा, देश के बारे में भी सोचेगा। तो इसके लिए जो लोग लगे हुए हैं, हम तो यही कहना चाहते हैं आपके इस न्यूज़ के माध्यम से कि सभी लोगों को आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए। और जो आज नफ़रत का माहौल इस देश में है वो नीचे से नहीं चलाया जा रहा, वो ऊपर से चलाया जा रहा है। नफ़रत का माहौल जो इस देश की बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे लोग हैं ना, तो नीचे के माहौल की आप बात कर रहे हैं, तो नीचे के माहौल में सुधार कैसे होगा, सवाल यही आता है। मैंने ये कहा नीचे से माहौल चलाया नहीं जा रहा, नीचे से नफरत नहीं चला जा रही, नफरत ऊपर से चलाई जा रही है, तो की जा रही है ना, उसको रोका कैसे जाए? हाँ, इंसान को, नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा और उसके लिए अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा, तो हर कार्य संभव है। सर आपका क्या मानना है, समानता कैसे लाई जाए, सद्भावना कैसे पैदा हो? सर सद्भावना पैदा की जा सकती है अगर यहाँ का आवाम जागरूक हो जाए तो। ये जो नेता लोग हैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हैं जी, और अपने अंधभक्तों को पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्वार्थ पूरे होते हैं अंधभक्तों के, देश के बारे में सोचते ही नहीं, और सिर्फ इतना है कि तो उसने खुद को कैसे आगे बढ़ना है, अर्थ के लिए अनर्थ कर रहे हैं। ये सद्भावना जो बिगाड़ता है, जो भी कोई भी हो, बड़े से बड़ा नेता भी हो, तो उठा के उसको अंदर डालो। इसमें जो साथ दे रहे हैं प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, वो उनका साथ दे रहे हैं नेताओं का, जो ये जहर फैल रहा है। एक आम आदमी जरा सा बोलता है तो उसकी जमानत तक नहीं होती। एक जो बड़े बड़े सब कुछ बोलते हैं उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगता। अंकुश लगाएगा कौन? तो दो कानून चल रहे हैं क्या देश में? बिल्कुल दो कानून चल रहे हैं। गरीब के लिए तो कोई कानून है ही नहीं, कहाँ जाएगा आम आदमी? बोल नहीं सकता, क्या बोलेगा बताइए आप? ये सद्भावना जो है, ये आम नुकसान किसका होता है? जैसे मेरठ में का उदाहरण दूं तो गरीब आदमी सारे पीछे करे। अब जैसे मुजफ्फरनगर में था, कुछ भी नहीं था, जैसे वो लोग करते थे, बच्चों को बरगलाते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कहेंगे जी हम कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? एक गाय को मारने वाला है, एक गाय को माता मानता है, इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? वो मैटर एक अलग चला जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं सद्भावना की। सद्भावना की बात कर रहा हूँ सर, तो नहीं वो मैटर जब आप जो कह रहे हैं वो राजनीतिक मामला चल जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी सद्भावना की और पर्यावरण की। सर ये सद्भावना कौन बिगाड़ रहे हैं? सद्भावना जो लोग बिगाड़ रहे हैं उनको सुधारने का जिम्मा भी हम और आप जैसे लोगों पर ये है। ये आप सच्चाई मान लें। सर क्या लगता है कि जिस तरीके से साहब कह रहे थे अभी कि सद्भावना को जो बिगाड़ने वाले हैं वो बड़े बड़े नेता हैं, और जो इस तरीके की बातें करते हैं, चाहे वो गाय के नाम पर करें, चाहे वो किसी और के नाम पर करें, तो लगता है कि इस पर रोकथाम होगी या आम जनता इसको समझ पाएगी? भैया यह तो बात पॉलिटिकल है जी, और पॉलिटिकल चाहे पार्टी किसी की भी हो, सत्ता में कोई रहो, राजनीति, आज की राजनीति ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीति है। सत्ता में रहना, सत्ता में पाना, सबके जोड़ तोड़ यही है। उनकी बात हम नहीं करते, हम तो इसकी बात करें। इसमें एक महीने में आपने समय दे रखा 25 जून से 25 जुलाई तक, तो पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो मौलाना साहब ने आपको कहा, जो डॉक्टर साहब ने कहा, खन्ना जी ने कहा, जी, इस भाई ने कहा, जी,
इनका मैं समर्थन करते हुए मौलाना जी का, डॉक्टर रमेश कुमार पासी जी का, इस भाई का जो इन्होंने कहा उसी से अपने को जोड़ते हुए मैं यूँ कहना चाहूँ कि 1857 जैसी कौमी एकता के बिना 1857 को याद करना पड़ेगा, पंचायती व्यवस्था का संवाद करना पड़ेगा और नैतिक भौतिकवाद का डंका बजाना पड़ेगा, विधिवत संघर्ष का सिंहनाद करेगा। जीव हमारे पेट बचेगे, जीव हमारे जल बचेगे, जीव हमारी आगे नहीं झील सब कुछ इसी में है, नहीं तो हमारा कुछ बचना नहीं है। अब एक बड़ी बात बहुत निकल के आ गई है कि जिस तरीके से 1857 की बात कही है, उस समय सब लोगों के मन में एक यही था कि हमें आज़ादी लेनी है हर चीज़ से, चाहे वो ब्रिटिश सरकार से हो, पर्यावरण से हो या अपनी मानसिक गुलामी से ही क्यों ना हो। ये बहुत बड़ी बात कही है। आपका शुभ नाम ज़रूर बता दें। मेरा नाम इकबाल सिंह है, बड़ौद से आया हूँ और डॉक्टर साहब के पास ही मतलब। तो इकबाल सिंह जी हैं और बड़ौद से आए हैं चल करके सद्भावना के लिए, पीस के लिए यानी शांति के लिए, और भारत क्योंकि शांति का देश रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि इन लोगों की जो मुहिम है, जो जोड़ने की एक शक्ति है, पर्यावरण बचाने के जो काम 1 महीने तक ये मुहिम जो चलेगी वो कितनी कारगर सिद्ध होगी, ये हम देखेंगे और आपको बताएंगे आगे लगातार पूरे 1 महीने तक। एक कुछ कहना चाहते हैं, बात सुने जी। डॉक्टर साहब की जो मुहिम है नैतिक भौतिकवाद जी, ये मुहिम देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी में कल्याण है सबका। इससे समझने के ये तो जनक है इस विचारधारा के जी, लेकिन हमारा सबका फर्ज है कि इस विचारधारा को फैलावे और आगे को बढ़ाया जाए। और इसमें जिसका जितना, सब चीज़ सबके पास नहीं होती जी। कोई किसी को कुछ दे, किसी को कुछ दे, किसी को कुछ दे। फिल्म का जो निर्माण हो, सारे कलाकार अपनी भूमिका को, या खेल है जी, सारे प्लेयर अपनी भूमिका अदा करेंगे, जितनी बढ़िया अदा करेंगे वे उतने ही बढ़िया पात्र बनेंगे। और इस भावना तक ही काम हो सके, इसी भावना तक शांति आ सके, इसी भावना तक जल बच सके और इसी भावना तक पेट लग सके, नहीं तो ये लगे हुए भी उजड़ जाएंगे। तो हमारी भी, हमारे चैनल के माध्यम से भी आप सबको एक अपील है कि आप अपने अपने घर पर एक पौधा अवश्य लगाएं और उसको सींचें, ताकि वो जो छोटा सा पौधा वो वृक्ष बने। और ऑक्सीजन की जहां कमी अब लगातार होती जा रही है, पर्यावरण बिखरता चला जा रहा है, नुकसान आम जनता का ये हमारा और आपका है। अगर इस मुहिम को आगे बढ़ाना है तो हर किसी को ये सोचना होगा कि हमें एक पौधा अवश्य लगाना है और उसको सींच करके वृक्ष भी बनाना है। इसी के साथ मैं सुनील अभय।